आज हम पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है? दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश होता है। दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश होता है, ठीक है ना? जिसका परिणाम दोनों सदिशों के परिणाम और उसके बीच के कोण, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिश होते हैं तो उनका गुणनफल एक सदिश राशि होती है, जिसका परिणाम दोनों सदिशों के परिणाम और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होती है। अब यदि सदिश A और सदिश B के परिमाण A और B है, ठीक है, तथा उनके बीच का कोण, थीटा है, तो दोनों सदिशों के गुणनफल को इस प्रकार दर्शाते हैं। सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर AB साइन थीटा n कैप। n कैप क्या है? जहाँ एकांक सदिश, n कैप बराबर एकांक सदिश, ठीक है, जिसकी दिशा वही होती है जो सदिश A क्रॉस सदिश B की, ठीक। अब यहाँ पर नोट, जो A क्रॉस B होता है का मापांक AB साइन थीटा होता है। फर्स्ट, सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर का मापांक AB साइन थीटा होता है, ठीक। सेकंड है सदिश गुणनफल को क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड, सदिश A क्रॉस सदिश B की दिशा सदिश A और सदिश B के लंबवत होती है।
होती है ना, तभी तो साइन थीटा आया। फोर्थ है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। ठीक है। अब ए सदिश ए क्रॉस बी की दिशा निम्न नियम से ज्ञात कर सकते हैं, या एन कैप की दिशा। ठीक है। निम्न नियमों की सहायता। ठीक है। तो दो नियम है इसके लिए। पहला दक्षिण हस्त नियम और दूसरा है दक्षिण हस्त स्क्रू नियम। ठीक। फर्स्ट दक्षिण हस्त नियम, या इसको बोलेंगे राइट हैंड लॉ। ठीक। दक्षिण हस्त नियम। मान लो एक रेखा, मान लो ये एक रेखा है ना, जो ए और बी, मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक। मान लो एक रेखा ए और बी के उभयनिष्ठ बिंदु, ये क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों के लंबवत है। तो इस रेखा को हम दाहिने हाथ से, ठीक है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा है इस रेखा के लंबवत हो। ठीक है। और जो ए बी है इसके बीच जो कोण बनता है थीटा, उनकी ओर मुड़ा हुआ हो। तो इसकी दिशा क्या होगी? जो ए क्रॉस बी की होगी, सदिश ए क्रॉस बी की। ठीक है। इसे ही दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। मान लो एक रेखा की कल्पना किए, है ना, एक रेखा की कल्पना किए जो सदिश ए और सदिश बी के उभयनिष्ठ
बिंदु से होकर जाती है। ठीक है। अब इस रेखा को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा इस रेखा के समांतर हो और उंगलियां की मोड़ सदिश ए क्रॉस सदिश ए से सदिश ए से बी, सदिश ए से सदिश बी की ओर हो। बी की ओर उनके बीच के कोण की ओर हो। ठीक है। तब अंगूठे की दिशा सदिश ए क्रॉस सदिश बी की ओर होगी। ठीक। यह है क्या? दक्षिण हस्त नियम। अब इसी प्रकार इस दक्षिण हस्त स्क्रू नियम सेकेंड, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम। राइट हैंड स्क्रू लॉ। ठीक। अब कल्पना करते हैं कि दाहिने हाथ से घूमने वाले स्क्रू को सदिश ए और सदिश बी की ओर दोनों सदिशों के बीच के छोटे कोण की ओर घुमाया जा रहा। तब स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा सदिश ए क्रॉस बी की दिशा में
होगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये सदिश ए है और ये सदिश बी, इनके बीच बनने वाला कौन, थीटा है ना। ये क्या है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर मान लो एक स्क्रू की कल्पना कर ली अपन, है ना। स्क्रू कैसा रहता है अपना, ऐसा कुछ रहता है ना। तो इसको इस प्रकार मुड़ाएंगे, है ना, जो एक छोटे कोण की दिशा में मुड़ेगी इधर से, है ना। तो इसके आगे बढ़ने की दिशा क्या होगी, जो ए बी की दिशा, ये इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा, है ना, लंबवत।